गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.2 में खत्म किया था क्वेश्चन नंबर 4 तक। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन 1 का 5 है ना। सो वी हैव टू राइट 5 cos squared 60 प्लस 4 sec square 30 minus 10 square 45 upon sin square 30 plus cos square 30। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। 5 cos 60 की वैल्यू क्या है बेटा? 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 60 की sec 30 की 2/√3 का स्क्वायर। 1045 इज 1 स्क्वायर अपॉन साइन 30 की वैल्यू cos 30 चलिए यहाँ पे अभी देख लीजिए। 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे। 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ 2 का स्क्वायर इज 2 2 ज़ा 4 4/3 4/3 माइनस अपॉन 1/2 के स्क्वायर को क्या लिखोगे? 1/4 हाँ प्लस 3/4। तो आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए। 5/4 प्लस 4 4 ज़ा 16/3 माइनस 1/1 अपॉन क्या लिखोगे बेटा जी? एलसीएम देखो, नीचे 4 1 प्लस 3 अपॉन 4 अभी इधर एलसीएम नीचे कितना हो जाएगा? 4 3 और 1 का 12। तो राइट डाउन 12। आफ्टरवर्ड्स 4 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 के लिए, इधर भी 3 से होगा। यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है 12 बनाने के लिए, इधर भी 4 से। यहाँ पे आपको 12 बनाना है, यहाँ पे भी 12। सो अब ये क्या हो जाएगा? 5 3 ज़ा 15 प्लस 16 4 ज़ा 64 माइनस 12 अपॉन 3 प्लस 1 इज 4/4 इक्वल टू 1 तो बाद में करेंगे। सबसे पहले ऊपर का सॉल्व करो। 64 प्लस 15 79 ना, 79 माइनस 12 79 माइनस 12 अपॉन 12 अपॉन ये 4 4 कैंसिल हो गया तो अपॉन 1 बचा, मतलब कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट इज 79 माइनस 12 इज 57
67, हाँ, राइट डाउन 67/12। तो आपका ये आंसर हो जाएगा फाइनल 67/12। ये लास्ट हमने किया था ये क्वेश्चन आई थिंक। ओके 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 ओके, गॉट इट। यस, वही मैं सोचूं कहीं हमने किया हुआ है। हाँ देखो, अरे बेटा स्टार्टिंग से ही तो है ये पेज, ये पेज स्टार्टिंग से ही है। That we come to question number 10, second एक्सरसाइज 8.2। इसमें क्या लिखा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, है ना, हमें चॉइस ढूंढना है। अभी देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में क्या आपको दिया है 2 10 30 अपॉन 1 + 10² 30 है बेटा। सो वैल्यू ऑफ 10 30 आप वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, 2 × 1/√3 अपॉन 1 + 10 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिखोगे 2/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3, 9 नहीं 3, √3 का स्क्वायर 3, ठीक है 9 नहीं। अभी नेक्स्ट स्टेप पे इसको लिखोगे 2/√3 अपॉन, ये क्या हो जाएगा एलसीएम लोगे तो 3 + 3 हो गया ना नीचे डिनोमिनेटर, तो नीचे में डिनोमिनेटर आपका 3, यहाँ पे इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी 3 से, सो इट बिकम 3 + 1 4/3 बेटा, 4 + 3 राइट, 4 + 1 सॉरी 4 + 1, यस सर कहाँ बेटा 4 + 1 1 आएगा 1, सॉरी 3 + 1, ठीक है। तो इसको भी ब्रैकेट में लिखिए, इसको भी ब्रैकेट में लिखिए। नेक्स्ट स्टेप में आप देखो बेटा ठीक से लिखो 2/√3 अपॉन 3 + 1 क्या होता है 4/3, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे इसको देखो रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो आप लिखोगे 2/√3
मल्टीप्लाई 3/4। हाँ, अभी यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है देख लो, 2 से कैंसिल होगा, तो अभी आंसर क्या बचा है, 3/2√3। नेक्स्ट स्टेप में इसको रेस्टलाइज कर सकते हैं। 3/2√3 को क्या करोगे, रेस्टलाइज, क्योंकि आपके जो ऑप्शन दिए हैं उस ऑप्शन में कोई भी इस पे मैच नहीं हो रही है ये वाली वैल्यू, है ना। अब इसको रेस्टलाइज करोगे तो देखो क्या हो गया, 3√3/2 मल्टीप्लाई √3 इज 3, है ना, √3 इज 3। अब यहाँ पे ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, अब आपके पास बचेगा √3/2। अभी आप अपने ऑप्शन में देखो, 4 ऑप्शन में √3/2 किसकी वैल्यू आ रही है, सो √3/2 इज sin 60, इट इज द वैल्यू ऑफ sin 60। सो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। बात समझ में आई। जब आपने 4 ऑप्शंस देखेंगे तो 4 ऑप्शंस आर गिवन, जिसमें एक sin 60 है, एक cos 60 है, एक आपको tan 60 है, एक आपको sin 30 है। तो भाई √3/2 ना cos 60 होगा ना tan 60 होगा, ना इधर इट इज sin 60, और मतलब sin 30 तो हो नहीं सकता। तो फिर sin 60 की वैल्यू आपको पता है कि वैल्यू ऑफ sin 60 इज √3/2, so that's why the option is sin 60। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करो। नाउ कम टू सेकंड वन। यहाँ पे वैल्यू है आपके 1 - 10² 45, और नीचे वैल्यू है 1 + 10² 45। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें, 1045 की वैल्यू बेटा 1 है, नीचे में आएगा 1 + 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 - 1 एंड नीचे में आएगा 1 + 1। 1 - 1 इज 0/2। हाँ, एनीथिंग अपॉन, अगर न्यूमरेटर में 0 आता है और डिनोमिनेटर कोई भी वैल्यू हो तो द आंसर शुड बी 0। अब 0 यहाँ पे देखो ऑप्शन में कब है, ए बी सी डी, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी, यस, so you get it as option D as 0। विथ थर्ड क्वेश्चन पर आइए। sin 2a इक्वल टू 2 sin a है, 2 sin a, और यहाँ पे पूछा है कि a की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a, एंड 4 ऑप्शंस आर गिवन यू, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। इन ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है। कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर दो।
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक एक ऑप्शंस की वैल्यूज ले लो और उस पर सब्सटीट्यूट करिए। सपोज LHS मैंने फर्स्ट वैल्यू साइन 0 की लेता हूँ। हाँ, तो LHS में मैंने यहाँ पे लिया साइन 2a। तो a की वैल्यू को क्या मैंने एज्यूम किया, ऑप्शन जो दिए हैं उसमें से एक ऑप्शन अपन लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज मैंने ऑप्शन में 0 लिया है, तो साइन 2 इंटू 0, साइन 2 इंटू 0 इज साइन 0। साइन 0 की वैल्यू पता होनी चाहिए क्या होती है, 0 होती है, 0। उसी तरीके से RHS में वैल्यू पुट करके चेक करो, 2 साइन है, तो यहाँ पे आप पुट करोगे 2 मल्टीप्लाई साइन 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू, तो 2 इंटू 0 इज, तो यहाँ पे क्या हो गया, LHS और RHS दोनों हो गए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब यही अगर आप लोग ट्राई करके देखो, और मैं ओरली ट्राई कर रहा हूँ। 30 को एज्यूम करते हैं, तो साइन 2 इंटू 30, 2 इंटू 30 होता है साइन 60। तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन 60 की वैल्यू आएगी बेटा √3/2, और राइट साइड में क्या आएगा, 2 इंटू साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 कैंसिल हो गया, तो राइट साइड में 1 आ रहा है और लेफ्ट साइड में √3/2 आ रहा है, इसलिए साइन 30 की वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही 45 की वैल्यू पुट करके देखो, 2 इंटू 45 कितना हो जाएगा, लेफ्ट साइड में 90। साइन 90 कितना मिलेगा आपको, 1, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड में 1 आ गया वैल्यू। अभी राइट साइड में आइए, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई साइन 45, साइन 45 इज 1/√2, और राइट साइड में मिल रहा है 2/√2, लेफ्ट साइड में मिला 1, तो ये 45 डिग्री भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट ट्राई करो 60 की डिग्री, तो साइन 2 इंटू 60 इज साइन 120। अब साइन 120 तो आपको निकालना आएगा नहीं अभी, एक्चुअली साइन 120 की भी वैल्यू आएगी, बट आपके आपके सिलेबस के हिसाब से नहीं है ना। हाँ, आपको क्या सिलेबस है, आपके ये 120, 150, 180 ये सब आपको पढ़ना है 11th क्लास में। तो जब मुझे फर्स्ट ऑप्शन ही अगर मुझे 0 डिग्री मिल गया है, तो बाद में फिर मैं ज़्यादा दूसरे ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है और आपको इसको चेक करना है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर आइए। टू 1030 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2 इंटू अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा तेरा ऊपर 2 अपॉन √3 और नीचे आएगा 1 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3। हाँ, नेक्स्ट स्टेप में इसको एलसीएम ले ले, तो तुम लिखोगे 2 अपॉन √3 अपॉन एलसीएम में लिखेंगे 3 माइनस 1, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया, 3 माइनस 1/3। तो आप लिखोगे 2 अपॉन √3 अपॉन
3 - 1 is 2/3। अभी इसका रेसिप्रोकल करिए, 2/√3 मल्टीप्लाई 3/2। 2 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 3/√3। अभी 3/√3 बचेगा तो क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करिए। सो यू विल गेट √3 3√3 अपॉन, यहाँ पे ये 3 की वैल्यू कैंसिल होगी, सो √3 बचेगा। अब √3 जो है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे, cos 60, sin 60, tan 60, sin 30। cos 60 की वैल्यू सबको याद होनी चाहिए। cos 60 होता है तुम्हारा 1/2, sin 60 होता है √3/2, tan 60 वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3। ये जो वैल्यू है ये tan 60 की है, तो जब tan 60 की ये वैल्यू है तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाँ, और चौथा ऑप्शन है sin 30। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। tan a + b = √3 है, ठीक है। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सीखने जैसा है, आपको सीखना है और बहुत इजी भी है। और दूसरी वैल्यू क्या दी है आपको, tan a - b। आपको बोला है यहाँ पे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पे जो a और b को अगर हम टोटल भी कर देते हैं तो दैट वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 90 एंड शुड बी ग्रेटर देन 0 डिग्री, ठीक है। अभी देखिए इसको कैसे कर रहे हैं, मैं आपको कैसे कर रहे हैं, आप यहाँ पे ध्यान दें। सबसे पहले आप लिखो tan a + b, ये √3। tan के फॉर्म में √3 कब होता है, tan का कौन सा एंगल √3 होता है, tan 60 डिग्री, है ना। tan 60 इज √3, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, tan 60। √3 की जगह क्या लिखेंगे, tan 60। फर्स्ट स्टेप क्लियर। नेक्स्ट कम टू सेकंड स्टेप, tan a - b जिस तरीके से लिखेंगे 1/√3 है, 1/√3 को tan के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, tan 30। हाँ, अभी यहाँ से आप देख लीजिए, ये a + b और ये 60 को कंपेयर करिए, यहाँ से a - b और 30 को कंपेयर करो। ऐसे दोनों साइड पे हमने tan कंपेयर कर लिए, तो अभी हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है a + b = 60, a + b = 60 डिग्री एंड a - b = 30 डिग्री, राइट। अभी ये क्या फॉर्म हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एलिमिनेशन मेथड। x + y = 60, x - y = 30, दोनों को ऐड करना है। कैसे ऐड करते थे, ये दोनों सेम नंबर्स है, वेरिएबल सेम है ऑलरेडी है, और ये दोनों को अगर ये दोनों इक्वेशन को हम अगर ऐड कर देते हैं
दोनों, तो बी कट हो जाएगा, बी माइनस बी कैंसल हो जाएगा। यस, वेरी गुड। 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 आपका हो जाएगा, तो इट बिकम्स 90। यस, सो अभी यहाँ पे, यस वेरी गुड, तो अभी यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे a इज इक्वल टू 90/2 45 डिग्री। a 45 मिलेगा, तो अभी a प्लस बी 60 में आप सब्स्टिट्यूट करिए और वहां से आपको b की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे आप लिखोगे a प्लस बी इक्वल टू 60, a की वैल्यू आप पुट करिए 45 प्लस बी 60, b इक्वल टू 60 minus 45 is 15 डिग्री। इन दिस वे यू आर गेटिंग a एंड b। ठीक है, बहुत ही इजी सम था, इसको ध्यान से देखें तो बहुत ही समझ में आ जाएगा। तो इसको एक बार सिस्टमेटिक नोट करिए, और ऐसा ही एक सम और हम करेंगे अभी एक्स्ट्रा। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वैरायटी का सम है। ठीक है, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। फाइंड a एंड b। करेंगे, सबसे पहले देखिए साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 है, तो 1/2 है तो क्या लिखोगे? हाँ, a माइनस बी कब होता है? जब साइन हमारा 30 डिग्री हो। सो यू हैव टू राइट हियर साइन 30। सिमिलरली कॉस a प्लस बी कब होगा? 1/2 इक्वल टू कॉस 60। समझ में आ गया ना? अभी सबसे पहले क्या करोगे? कंपेयर करोगे। a माइनस बी को आप क्या लिखोगे? 30 एंड यू राइट a प्लस बी इक्वल टू 60। सो यहाँ पे कंपैरिजन करिए। a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे क्या करेंगे? कैंसल हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी कट। सो नाउ यू हैव लेफ्ट विथ 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30
90। सो ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 90/2। ए इज 45। अभी सब्स्टिट्यूट करना है, फर्स्ट इक्वेशन लिख दीजिए, ए माइनस बी इक्वल टू 30°। ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बेटा, 45 माइनस बी इक्वल टू 30°। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 45 माइनस 30 इक्वल टू बी। सो 45 माइनस 30 इज 15° इक्वल टू बी। आ गई बात समझ में? एंगल बी मिल गया, एंगल ए भी मिल गया। ठीक है, अभिनव है। अभिनव, अभी तो था थोड़ी देर पहले। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन खुद से ट्राई करेंगे। tan a प्लस बी इक्वल टू √3 tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। then find a and b। चलिए आप लोग खुद ट्राई करिए, फटाफट खुद से सॉल्व करिए इस सम को, उसके बाद हम करेंगे। मॉनिटर्स काइंडली टेक द अटेंडेंस प्रॉपरली। हाँ हाँ, 10th B also। and after the class send it in group। A 45 and B 15। ओके करेक्ट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10। सेम वैरायटी का क्वेश्चन है, a प्लस बी, यू हैव टू राइट इट एज √3y when √3 will come when it is 1060। और यहाँ पे हो जाएगा बेटा 10, a माइनस बी को हम लिखेंगे 1030। नाउ यू कंपेयर इट, a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30। यहाँ पे इसको हम कैंसिल कर देंगे, प्लस बी माइनस बी, सो यू हैव लेफ्ट विथ 2a इज इक्वल टू 90। वैल्यू ऑफ a इज 90/2 45। और राइट साइड में हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60। आप सब्सटीट्यूट करो, a की वैल्यू 45 प्लस बी इक्वल टू 60।
So value of B is 60 minus 45 degree, that is 15 degree. तो इस तरीके से आपको वैल्यू ऑफ ए यू आर गेटिंग 45 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 15. ठीक है.